तो भाई प्यारे प्यारे बच्चों, मैं प्रमोद कुमार आपके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आया हूँ। और एक लेक्चर हमारा कोई ऐसी वाली सीरीज़ नहीं होगी धुरंधर सीरीज़ और ये सीरीज़ वो सीरीज़। बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सेशन रहने वाला है वो सेशन नॉलेजेबल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। इसमें आपको डिफरेंट अप्रोच मतलब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लिया और उसका सिंपल क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पर आप देखो, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हमें दिखने में आपको ऐसा लगेगा अरे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है कि जेईई एडवांस जो एग्जामिनेशन है वो आपकी अप्रोच को समझना चाहता है कि भाई आपने जितना जो भी पढ़ा है, क्या आप सिर्फ रट्टू तोते तो नहीं हो। आपने जितना भी पढ़ा है एक्सट्रीम वे में आप उस अपने नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट जेईई एडवांस, ठीक है। तो हमें करना है वो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और हमारा आंसर आता जाएगा। डोंट वरी, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो जेईई एडवांस बहुत खतरनाक एग्जाम है, नहीं। वो आपकी नॉलेज टेस्टिंग है कि आपने जो नॉलेज है वो ये मेमोराइज नहीं, आपको कितना आता है, वो कितना अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम समझते हैं, जैसे क्वेश्चन आप रीड आउट करते रहेंगे, इसमें देखते रहेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन है क्या। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बिल्डिंग है 3h हाइट की, ठीक है। जैसे आप मैच करते थे ना, बिल्डिंग है 3h हाइट की। यहाँ पर आपके पास क्या है, h हाइट है। बिल्डिंग से ऊपर टेरेस है, टेरेस के ऊपर आपने एक बॉल है मास m की, वो आपको रिलीज़ करनी है। मास m की बॉल रिलीज़ करनी है और ये सरफेस दे रखी है स्मूथ, ये सरफेस दे रखी है स्मूथ। अब इसमें आपको क्या करना है, जब ये बॉल इस तरह से आएगी, लुढ़क के आएगी, ये बॉल यहाँ नीचे जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, फिर बाउंस बैक होगी। तो आपको बताना है डी कितना है, थीटा कितना है, h1 कितना है, यानी बाउंसिंग बैक के बाद में हाइट कितनी है। जब ये हिट करेगी फ्लोर को तब इसका थीटा एंगल कितना है। जब ये यहाँ से गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है इसकी, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी। जब इसको प्लेटफॉर्म को लीव करेगी, बिल्डिंग को लीव करेगी, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, मल्टी कंसेप्ट मतलब ये होता है कि जेईई एडवांस का पैटर्न ये रहता है कि एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कंसेप्ट दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो हमें देखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। देखिए, यहाँ से देखिए पहला कंसेप्ट क्या लगने वाला है। इस फ्लोर के लिए मैं देखता हूँ, इस फ्लोर के लिए इस टेरेस के लिए मैं देखता हूँ क्या है इसमें स्लाइड के लिए। इसके लिए ये है, क्या बच्चों यहाँ पर अपने को ये निकालनी है ना, तो आपको थोड़ा हिंट भी मिल रहा है। देखो, h हाइट पर रेस्ट पर है, तो क्या इसकी एनर्जी mgh होगी। mgh यहाँ पर जब आपके पास फ्रिक्शन तो है नहीं, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब यहाँ की जितनी एनर्जी है टोटल इस एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या सबसे पहला कंसेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम का लग गया है। यस, वेल डन। और वो क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। वही होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, इसका मतलब उससे वर्क डन 0 है। कंजर्वेटिव आपके पास यानी ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी से वर्क डन mgh होगा, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो आपके पास चाहे ऐसा कर लीजिए, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है जी, mgh किसके बराबर हो जाएगी जी, जब यहाँ पर आएगा तो काइनेटिक के बराबर हो जाएगी, सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ mu0²। क्या यहाँ से आपके पास ये आ चुका है, ये आ चुका है u0√2gh, राइट। ये लीजिए जी, आपके पास एक क्या आ चुका है, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी u0 आ चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार काम किया आपने, ये u0 आ चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये वेलोसिटी u0 से जा रहा है इधर, तो क्या u0 से जब इधर जा रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए। आपको यहाँ पर ये डी चाहिए ना, डी अपन सीधा हिट करेंगे जो अपने को चाहिए, फिर देखेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो डी जो आपके पास, क्या यहाँ पर ये सेकंड कंसेप्ट में ऐसे बोल दूँ, कौन आ गया है जी,
ये प्रोजेक्टाइल आया है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन आ चुका है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसका फार्मूला क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आपके पास u नॉट है इनटू टाइम आपके पास चाहिए आपको u नॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं उधर, सिर्फ ये वाली स्पीड चेंज होती है, ये वाली क्या होती है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। u नॉट, क्या आपने u नॉट अंडर रूट 2gh निकाल रखा है? ओके जी। टाइम देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास अंडर रूट 2gh होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, सॉरी अंडर रूट 2h अपॉन g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास कितना होता है? अंडर रूट 2h अपॉन जी। h यहाँ पर देखिए h कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए h यहाँ पर कितना है 3h, ग्राउंड से हाइट कितनी है 3h, आपने ले लिया इंटू 3h। ओके जी। तो यहाँ से आपके पास g से g कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस d था ये कितना आ गया आपके पास, देखिए ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट ऑफ 12 h स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 12 h स्क्वायर। तो आपके पास क्या h अंडर रूट 12 आ गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों d की वैल्यू क्या 2 अंडर रूट ऑफ 3h आ चुकी है। देखिए क्या आपके पास पहला ऑप्शन आ चुका है 2 अंडर रूट 3h। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है, नाम दे रखा है जी एडवांस का, तो बच्चा ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थीटा निकालना है। आप ये देखिए जब ये इसको हिट करेगा तो क्या ये वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, मैं बोल देता हूँ v इधर दे रखा है, u अपन ने ले लिया और u v x, इसको अपन ले लेते हैं क्या v2 ले लेते हैं, v2 ले लिया अपन ने वेलोसिटी, ठीक है, यानी जब ये हिट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। अब आप ध्यान से देखिए आपके पास ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा ना। तो आपके पास ये इस तरह से था प्यारे प्यारे बच्चों, ये इधर आपके पास देखिए सॉरी ये इस तरह से आपके पास था, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ट्रायंगल बना देता हूँ तो आपके पास ये हो जाएगा, ये वेलोसिटी है जी v2 और ये जो है जी हॉरिजॉन्टल, ये एंगल जी थीटा है क्योंकि बॉल इधर से आ रही थी, ठीक है, तो ये आपके पास एंगल थीटा था तो ये भी एंगल क्या है थीटा है, ठीक है, इस तरह से है। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या v2y कंपोनेंट है, v2x कंपोनेंट है। आपको ये तो पता है बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो u नॉट इक्वल टू क्या है 2x, यानी ये आपके पास कितना है अंडर रूट ऑफ 2gh है जी। ये v2y निकालनी है। अब आप इस मोशन पे कंसंट्रेट कीजिए, v2y निकालते हैं जो, तो हमारे पास v2y जो हो जाएगा, v2y क्या हमारे पास, जब आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है क्योंकि x डायरेक्शन में, तो जब आपके पास क्या रहेगा, जब ये आएगी तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh कर दोगे आप, तो v इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 2gh, कितना है यहाँ पर देखिए h यहाँ पर है 3h, कितना हो जाएगा ये 3h, कितना हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो गया 6gh v2y, यानी y कंपोनेंट आपके पास ये आ गया। तो जब आपके पास ये वाला कंपोनेंट है, इस ट्रायंगल को क्लोज कर दीजिए, क्या थीटा निकाल सकते हो, तो ठीक है जी हम थीटा निकालते हैं। ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा हमारे पास क्या होने वाला है, टेन थीटा आपके पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर v2y, दैट इज v2y अपॉन बेस कितना है v2x। ओके, v2y कितना है अंडर रूट ऑफ 6gh है, और v2x कितना है, v2x देखिए v2x वही रहेगा अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh, क्या ये अंडर रूट ऑफ 3 आ गया, ये टेन थीटा आ गया। क्या बच्चों यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, क्या 60 डिग्री आ गई। ओके जी, बहुत अच्छी बात है, यानी ये वाला ऑप्शन अपना सही नहीं है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। ओके, अब आते हैं अगले पार्ट पे। अब अगले पार्ट पे देखो क्या है, अपने को क्या निकालना है, ये बाउंसिंग बैक जब हुआ है तो ये हाइट h1 निकालनी है, ये हाइट h1 निकालनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए कि ये क्या दे रखा है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है।
यानी यहाँ पर जो आपके पास थर्ड कंसेप्ट जो आ चुका है वो कॉलिजन का आ चुका है, वो कॉलिजन का आ चुका है। कॉलिजन में मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, बॉल ऐसे आ रही है, फ्लोर से हिट होके वापस जा रही है, तो जिस वेलोसिटी से आ रही है वापस जब जा रही है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, आपके पास सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज होता है। आपके पास ये u है, ये v है, तो आपके पास v इक्वल्स टू क्या होता है, e ऑफ u होता है। ऐसे ही होता है, राइट, ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये लगा देते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या है v, तो इसका y कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे, ये वाला जो y कंपोनेंट है, तो ये y कंपोनेंट वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनटू, इस डायरेक्शन में क्या थी v2y, और e कितना दे रखा है आपको, देखो e आपको 1/√3 दे रखा है, 1/√3 दे रखा है, इंटू v2y कितना आ रखा है अपने पास, v2y देखो यहाँ पर है √ऑफ क्या 6gh आ रखा है, तो क्या ये √ऑफ 2gh हो जाएगा, v/√ऑफ 2gh। यानी बाउंसिंग हो रही है तब हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी निकाल ली। अब अपने क्या हाइट h निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पर आएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो क्या v² माइनस u² इक्वल टू 2as लिख सकते हो। फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 0 मैक्सिमम हाइट पर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v/2, और ये माइनस ऑफ 2gh कर दूँ, h1 कर दूँ, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ग्रेविटी लग रही है, तो आपके पास ये हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, vy जो होगा वो होगा, या h1 निकालना है ना अपने को, h1 निकाल लीजिए, तो h1 आ जाएगा आपके पास कितना, vy² अपॉन 2g, h1 आ जाएगा vy देखिए कितना है फाइनल, उसके बाद में कितना आ रहा है vy, √ऑफ 2gh, क्या इसको मैं स्क्वायर करूँगा 2gh आएगा, डिवाइड बाई 2gh आएगा, 2g दैट इज h1 इक्वल टू h। देखिए बहुत ही बेहतरीन आपने शॉट मारा है और ये गया सिक्सर, यानी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आप बच्चे देखो इसमें कोई बहुत क्वेश्चन आप डायग्राम देखोगे तो लगेगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए, मल्टीपल कंसेप्ट्स लग रहे हैं इसमें, सॉल्यूशन देख लीजिए और सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चों। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कंटेंट पसंद आया होगा, और सिर्फ आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आपका एक थंब जो है ना वो आप प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो वही होता है ना कि भाई आपके लिए नॉलेजेबल चीज़ें लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए, ठीक है बच्चों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट सेशन में हम मिल लेंगे ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ जल्दी ही, है ना। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू।